पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेपर का एनालिसिस कैसा था, सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट था उसमें कौन-कौन से कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन सब्जेक्ट से आए थे, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो ना ज़्यादा ईज़ी था, ना ही मैं बोलूँगा कि ज़्यादा टफ था। एवरेज क्वेश्चन ऐसे ज़रूर थे कि आपको सच में परेशान डालते हैं, परेशानी करते हैं आपको बनाने में। लेकिन और जितने भी क्वेश्चन थे मेरे को ऐसा मेरा नाम अमर है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल यूथ बुक विद अमर में। नमस्ते दोस्तों, सत श्री अकाल, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलिए शुरू करते हैं। आप सबको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो चुका है और मेरा भी एग्जाम था 18 तारीख को, पहला शिफ्ट में पेपर था गया में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पेपर का एनालिसिस कैसा था, सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट था उसमें कौन-कौन से कैसे-कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन सब्जेक्ट से आए थे, कौन सा टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैथ्स रीजनिंग से आपका 25 नंबर का क्वेश्चन आता है और मैथ से 15 नंबर का, और कंप्यूटर लास्ट पोर्शन होता है जिसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। टोटल मिला के 100 नंबर का क्वेश्चन होता है दोस्तों, और 90 मिनट आपको टाइम मिलता है। मेरा जो पेपर था 18 तारीख को था, फर्स्ट शिफ्ट में 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक पेपर था। जो पेपर था मेरा जो जेन्युइन ओपिनियन है, जो पेपर था वो तो ना ज़्यादा ईजी था, ना ही मैं बोलूँगा कि ज़्यादा टफ था। एवरेज पेपर था, आया था, क्वेश्चन आया था। हर हर लड़का मतलब अटेम्प्ट अच्छा खासा नंबर ला सकता है और अटेम्प्ट कर सकता है। और दूसरा जो मैं चीज़ मतलब मैं बोलने वाला हूँ कि हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे ज़रूर थे कि आपको सच में परेशान डालते हैं, परेशानी करते हैं आपको बनाने में। लेकिन और जितने भी क्वेश्चन थे मेरे को ऐसा नहीं लगा कि वो इतना टफ है या इतना भी ईज़ी है। बीच का था, मतलब एवरेज क्वेश्चन आए थे। आपको एसएससी का इतिहास तो पता ही है। वो कुछ ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं कि आपको उसको बनाने में मुश्किल हो। तो पहले हम जीके के बारे में बात करेंगे और करंट अफेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो करंट अफेयर दोस्तों लेटेस्ट का एक भी नहीं आया था। सारा 2022 का था या 1979 1980 के से रिलेटेड था। करंट अफेयर्स में जो लेटेस्ट में 24 हो गया, 25 हो गया, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। 4-5 करंट अफेयर आया था, सब 2022 का था या 2023 का था। या तो मेरे हिसाब से आप करंट अफेयर कर रहे हैं तो ठीक है, आप थोड़ा सा आप देख लीजिए, लेकिन आप उतना समय नहीं दीजिए, क्योंकि करंट अफेयर जो था 2022-23 का था, तो कोई मतलब लेटेस्ट वाला मदद करने नहीं वाला है। सीजीएल में भी मैं यही चीज देखा था कि उसमें भी करंट अफेयर्स जो था आपका ऐसा ही पूछ रहा था। और जीके में नॉर्मल क्वेश्चन था, हर टॉपिक से क्वेश्चन था। बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, फिर आपका अवार्ड हो गया, ऑनर हो गया, भारत रत्न से था, हर मतलब टॉपिक से था आपका। फिर डांस भी था, स्टैटिक जीके भी था, फेस्टिवल से भी क्वेश्चन था। मतलब जो आप नॉर्मल किसी भी से अगर पढ़ रहे हैं तो आपके लिए इनफ है, उससे ही क्वेश्चन था, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आया था। हाँ, करंट अफेयर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन जरूर था कि मतलब कि आप लेटेस्ट वाला पढ़ रहे हो तो आप लेटेस्ट से उसमें ना अपॉइंटमेंट से कोई क्वेश्चन था लेटेस्ट में, ना अवार्ड ऑनर से था, ना स्पोर्ट्स था, ऐसा कुछ नहीं था। हर क्वेश्चन मतलब 5-6 50 से 5-6 पोर्शन जो था करंट अफेयर का था, और उसमें सारा या तो 2022 का था या 2023 से रिलेटेड था। और उससे भी ज्यादा एसएससी वाले किए हैं कि 1970 75 इस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं। तो मेरे को नहीं लगता है कि आप ज्यादा करंट अफेयर पे आपका जो आप बच्चों का जो दोस्तों का अगला एग्जाम ये सब होने वाला है। तो मेरे हिसाब से करंट अफेयर थोड़ा कम पढ़िए, और जीके में जितना भी स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है उससे ज्यादा पढ़िए। हिस्ट्री नॉलेज हो गया, हिस्ट्री से भी क्वेश्चन था। और साइंस से मतलब एक दो क्वेश्चन पूछा था, ऐसा नहीं कि साइंस से ज्यादा पूछा था, नहीं, साइंस से भी बहुत कम क्वेश्चन पूछा था। आप स्टैटिक जीके वाला पूछे, और स्टैटिक जीके में भी वही पॉइंट टू पॉइंट वाला, ऐसा पूरा घुमा के अंदर से डांस का नहीं पूछ रहा था। मतलब नॉर्मल जो डांस होता है, जैसे कि असम का बिहू है, इस टाइप से ही मतलब क्वेश्चन पूछ रहा था। मैथ में दोस्तों बोर्ड एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, इनकम, एक्सपेंडिचर, मतलब सबसे क्वेश्चन था, एक एक क्वेश्चन था। जितना भी मैथ का टॉपिक है 15 क्वेश्चन था, तो उसमें से हर एक
टॉपिक टच कर रहा था, एक ही क्वेश्चन हर एक टॉपिक से था। हाँ, नया जो आया था मैं वो बता दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन था कि सर्कल जो है उसका सेक्टर निकालना है, 30 डिग्री का सेक्टर निकालना है। एरिया दे दिया था सर्कल का और उससे बोल रहा था कि आप 30 डिग्री का सेक्टर निकालो। ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था, मेरे से भी मतलब नहीं बना है, मुश्किल क्वेश्चन था, मैं ये टाइप का पढ़ा ही नहीं था। तो इस टाइप का 2D और 3D का ज्योमेट्री है, आप मस्ट उसको पढ़िए, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। CHSL में भी ट्रिगोनोमेट्री से और ज्योमेट्री से भर भर के क्वेश्चन थे। आप CHSL का जो आंसर किया आया होगा आप उससे जाके मैच करिएगा। ट्रिग्नोमेट्री से मैं बता दे रहा हूँ आप सब दोस्तों के लिए, आगे जिनका भी पेपर है उनको आसानी होगा, उनको मदद मिलेगा इस वीडियो से। वो आ रहे हैं 2D और 3D ज्योमेट्री, आप पढ़िए, ट्रिग्नोमेट्री पढ़िए, एंगल वाला वो आ रहा है, उसका जो ट्रिग्नोमेट्री का वो भी आ रहा है। रीजनिंग में लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा थे, लेटर क्लासिफिकेशन से हो गया, लेटर सीरीज से हो गया, नंबर सीरीज से हो गया, एनोलॉजी से हो गया या कोडिंग डिकोडिंग से हो गया। एनोलॉजी से जो क्वेश्चन आया था वो लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन था। जैसे कि मैं उसका एक बता दे रहा हूँ कि अब मेरे में क्वेश्चन आया था कि दवा जो है बीमारी से संबंधित है, तो उसी प्रकार डॉक्टर जो है किस प्रकार से संबंधित होगा, आपस में रिलेशनशिप बनाना था। तो जिन जो भी भाई हैं, जो भी एग्जाम देने वाले हैं, आप आंसर है आप कमेंट में जरूर दें। मेरे को जो पर्सनली फील हुआ, सबसे अगर कोई इजी पेपर चारों सेक्शन में से सबसे जो इजी पोर्शन कोई था तो मेरे हिसाब से कंप्यूटर ही था। अगर नॉर्मल बच्चा MS वर्ड, MS एक्सेल नॉर्मल अगर कंप्यूटर पढ़ा हो तो वो 10 का 200 क्वेश्चन एकदम करके आएगा। नॉर्मल शॉर्टकट की था, नॉर्मल MS वर्ड में जो फंक्शन होता है वो था, MS एक्सेल में जो फंक्शन होता है, टूल होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। कंप्यूटर था, एक था कि हमको 5 लाख रुपए निकालना है, तो उसमें से 3-4 ऑप्शन थे और बोल रहा था कि कौन सा तुम चूज करोगे, ATM ट्रांसफर चूज करोगे और कुछ कुछ ये क्वेश्चन दिए गए थे, उसका ऑप्शन दिए गए थे, उसमें बता रहा था आपको टिक करना था। मतलब कंप्यूटर वैसा पोर्शन का नहीं था, एकदम नॉर्मल इजी पोर्शन का था। कोई भी लड़का 8 से 9 अटेम्प्ट वो मतलब सही करेगा ही, 10 में से 8-9 बिना पढ़े भी जाएगा तो उतना करके आएगा। जो नॉर्मल थोड़ा सा कंप्यूटर MS वर्ड MS एक्सेल जानता है तो वो करके आएगा। तो दोस्तों ये था मेरा मेरा ओपिनियन 18 तारीख का जो पेपर था उसके रिगार्डिंग। तो आप सबको कैसा लगा आप कमेंट करके, लाइक शेयर करके आप ज़रूर बताइए और मेरे को मोटिवेट कीजिए। ऐसा ही वीडियो मैं आपको बना के दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, जिससे आपको मदद मिले। और तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच वीडियो में बन रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।